हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर, जहां हम लोग आपको 100 क्लोज टेस्ट की एक सीरीज़ करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम आपको लोगों को 12 प्रैक्टिस वीडियोस करवा चुके हैं। आज ये प्रैक्टिस वीडियो नंबर 13 है। और गाइस, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि आपको क्लोज टेस्ट देखने कैसे हैं। ये वीडियो ज़रूर देखेगा जो हम लोगों ने कल ही अपलोड की, मतलब बहुत ज़रूर देखेगा। 2-3 मिनट की वीडियो, आपको तरीका पता चल जाएगा। और इससे पहले आप इस वीडियो को देखें, मतलब इसको देखने के बाद में आप लोग क्लोज टेस्ट की वो 3 वीडियोज़ जो गोल्डन वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, 100 क्लोज टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप वो 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा और रोज़ देख लीजिएगा। एक वो वीडियो जो मैंने कल अपलोड की है इस पे क्लोज टेस्ट पर ही, वो भी जरूर देखिएगा बच्चों। और क्लोज टेस्ट को अपना बेहतर कर लीजिएगा। धीरे धीरे करते करते ही आपके क्लोज टेस्ट बढ़िया हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब में को आपके बेहतर हो गए। आज जो क्लोज टेस्ट हम लेकर के आए हैं आपके लिए, यह है आपका प्रैक्टिस वीडियो 13। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करवा रहे हैं ये MB बुक से सोल्व आपको। तो MB बुक से आज का ये सेट नंबर 9 है। CGL प्री का ये सेट पेपर है, उसमें आया हुआ क्लोज टेस्ट हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो गाइस, पूरी वीडियो देखिएगा, तरीका समझिएगा किस तरीके से हम लोग आपको क्लोज टेस्ट सोल्व करवा रहे हैं, उन सब चीज़ों को सीखिएगा और तब जाकर के आप आगे बढ़िएगा। यस गाइस, तो चलते हैं गाइस हमने क्लोज टेस्ट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले क्या करें आप कि क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लें, एक जानकारी ले लें रफली सी कि ये क्लोज टेस्ट है किस चीज़ के बारे में। जैसे कि कह रहा है कि करप्शन इज़ वन ऑफ द डैश 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 प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। करप्शन जो है हमारे देश की कई सारी प्रॉब्लमों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस, यहाँ पे करप्शन के ऊपर बात हो रही है, ये मुझे जानकारी मिल चुकी है और कहानी का पहला ही सेंटेंस आपको प्रेजेंट में है, ये भी चल रही है। इट इज़ एन एक्ट डन विद डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। तो बच्चों, ये एक एक्ट है, एक प्रक्रिया है, डन विद डैश टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस, यानी कि कुछ उन एडवांटेजेस को लेने के लिए लोग बात करते हैं जो एडवांटेजेस यानी कि जो लाभ आपको नंबर 1 में नहीं मिल सकते। गवर्नमेंट हैज डैश मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। तो गवर्नमेंट ने जो है डैश हैज डैश यानी कि बहुत सारी डैश बनाई है, यहाँ से पता चल रहा है स्कीम्स बनाई हैं फॉर द वेलफेयर। बच्चों, वेलफेयर बोलते हैं भलाई को, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन करप्शंस को आप लोग इम्पॉसिबल है रोकना, ही कहना चाह रहा है। India can become a corruption-free nation only when all the citizens dash rules and regulation with a strong willpower and cooperate wholeheartedly। भारत करप्शन मुक्त तब बन सकता है जब भारत के नागरिक करप्शन मुक्त हों। भैया, आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब मोदी गवर्नमेंट में बहुत करप्शन हो रहा है, अखिलेश गवर्नमेंट में बहुत करप्शन होता था, इसकी गवर्नमेंट में बहुत करप्शन होता है। बच्चों, गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होता है, करप्शन तो आप और हमसे होता है। आप और हम सुधर जाएं तो करप्शन अपना आप रुक जाएगा। यस गाइस, अब मोदी थोड़ा ना आप कैसे हर जगह पैसे लेना आएगा, योगी जी थोड़ा आपसे हर जगह पैसे लेना आएंगे। तो करप्शन तो हम लोग आप लोग ही फैला रहे हैं ना, इसलिए हम लोगों को सुधरना होगा। अगर हम लोग सुधर जाएंगे तो सारा सिस्टम अपने आप ही सुधर जाएगा बच्चों। तो वो सिस्टम सुधारना है। चलिए गाइस, अभी सिस्टम तो हम लोग सुधार नहीं सकते क्योंकि हम लोग अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है आप लोग, तो आप लोगों को उसमें जाना है पहले, तो फिर सिस्टम सुधारना है। अभी फिलहाल तो हम लोग सुधारते हैं अपना क्लोज टेस्ट। आप लोगों ने क्लोज टेस्ट पढ़ा तो आपको जानकारी मिल गई कि क्लोज टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। पहली बात तो ये इज़ आ गया, इज़ आ गया, हैज़ आ गया। इस गैस तो यहाँ से एक क्लियर हो रहा है कि आपका क्लोज टेस्ट चल रहा है प्रेजेंट में। अब गैस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये क्लोज टेस्ट है करप्शन के ऊपर, तो आपका दिमाग जो है इसी तरह से दौड़ना चाहिए करप्शन की तरफ ही बस। तो फिलहाल जो है शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि करप्शन इज़ वन ऑफ द डैश प्रॉब्लम। तो करप्शन जो है भारत की बहुत सारी प्रॉब्लमों से एक डैश प्रॉब्लम है। अब गैस, हमारे पास ऑप्शन है पावरफुल। बच्चा, पावरफुल मतलब ताकतवर प्रॉब्लम। तो गैस, प्रॉब्लम है, ये कोई दुश्मन तो है नहीं जो ताकतवर होगा। मेजर मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम, प्रमुख प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग, फिर से वही बात, मजबूत प्रॉब्लम। माइनर मतलब छोटी सी बात। अब गाइस, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लोज टेस्ट की जो शुरू की 3 वीडियो बनाई थी, उन 3 वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी अगर क्लोज टेस्ट के 2 वर्ड जो एक दूसरे के साइनोनियम्स हो, क्या हो, एक दूसरे के साइनोनियम्स हो, तो वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। जैसे कि पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, दोनों का मीनिंग सेम है,
वो आंसर कभी भी नहीं हो सकते। और अगर वो दो वर्ड जो एक दूसरे के एंटोनियम्स हों, क्या बच्चों, विरोधाभास हो, विपरीत हों, उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये भी कंफर्म है। अब मेजर और माइनर एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ये कंफर्म है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बच्चों जो आपको लायक बनाएंगे क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के। यस, एकदम से कोई ट्रिक्स नहीं बना करता है। यस गाइस, मैंने आपको बताया था अगर दो सिनोनिम्स ऑप्शन में आ जाएं तो वो आंसर कभी भी नहीं होंगे, और अगर दो एंटोनिम्स ऑप्शन में आ जाएं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा 100%। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, तो इस ट्रिक पर वर्क करें, तब या तो आंसर मेजर है या माइनर है। अब गाइस कह रहा है कि जब बात करप्शन की हो रही है, पूरे करप्शन के ऊपर पैराग्राफ लिख गिरा, तो वो माइनर प्रॉब्लम थोड़ा होगी, वो मेजर प्रॉब्लम हो गया, यानी कि प्रमुख प्रॉब्लम हो गई है। करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, यानी कि माइनर नहीं, मेजर प्रॉब्लम, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। करप्शन एक मेजर प्रॉब्लम है, एक प्रमुख प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। चलिए जी, इट इज एन एक्ट डन विद डैश, यह एक एक्ट है डन विद डैश, डन विद इंटेंशन। बच्चों इंटेंशन बोलते हैं जानबूझ करके किया जाने वाला कोई काम, एक इरादेतन किया जाने वाला काम, सोच करके बिल्कुल हाँ ये काम मुझे करना है, मुझे ये पैसे लेने हैं, इस तरह से। पैशन मतलब एक आपका जो पैशन बन जाता है किसी काम को करना, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाना मेरा पैशन है, शौक है मेरा इसको पढ़ाना। जिस गैस कंपल्सन मतलब मजबूरी, मजबूरी नहीं है, तो ये रिश्वत लेना किसी के लिए भी मजबूरी नहीं है। यस, और इंट्यूशन मतलब आपका आत्मसमझ, यानी कि आपकी जो अंतरात्मा जो आपको बोलती है, इंट्यूशन। तो गैस ये भी आपका होने से रहा, तो ये आपके ऑप्शन होने से रहे, आपका आंसर हो जाएगा खाली एक इंटेंशन। तो इट इज़ एन एक्ट, ये एक एक्ट है डन विद इंटेंशन, पूरी इंटेंशन के साथ में किया जाता है, यानी कि पूरी सोच समझ इरादे के साथ किया जाता है कि हाँ मुझे रिश्वत लेनी है। डन विद इंटेंशन टू गेन सम अनड्यू एडवांटेजेस इनकंसिस्टेंट विद ऑफिशियल ड्यूटी। चलिए जी, गवर्नमेंट हैज डैश मैनी स्कीम्स, गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी डैश बनाई हैं इसको डैश करने के लिए। अब गाइस हमारे पास में है, पहला वर्ड है डिनाउंस, जो हमें ऑप्शन में दिया गया है वो है पहला वर्ड डिनाउंस। बच्चों डिनाउंस का मतलब होता है त्यागना या फिर आलोचना करना। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिनाउंस बनाई हैं, आलोचना की है, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की हैं, ये एक बार को हो सकता है। अभी आगे ऑप्शन हमें अगले पेज पे चलना होगा लेकर के। रिटन लिखित, कंसील छुपाना, बिल्कुल नहीं बच्चों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल साफ साफ अनाउंस। क्या हो जाएगा बच्चों? अनाउंस। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट करप्शन सीम्स इम्पॉसिबल टू बी डैश। लेकिन करप्शन लग रहा है कि भारत से इम्पॉसिबल है टू बी डैश। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहली बात जो है उसने ऑप्शन में हमें जो दी है वो है टू बी डैश, टू बी डैश। अगर आप गौर करें तो उसमें सेंटेंस खत्म क्या है? टू बी पर। आपको पता है कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, तो यहाँ पर गौर करें तो सारी थर्ड फॉर्म है, एलिमिनेटेड, इनिशिएटेड, क्रिएटेड और परमिटेड। तो गैस कह रहा है कि ये लग रहा है कि मुश्किल है इसको डैश कर पाना। अब एलिमिनेट समाप्त कर पाना हो सकता है, इनिशिएट मतलब शुरुआत कर पाना, तो गैस शुरुआत क्यों करनी है, इसको तो खत्म करना है। क्रिएट मतलब बनाना और परमिटेड मतलब परमिशन देना। तो गैस इसका साफ साफ मीनिंग समझ में आ रहा है कि लेकिन मुश्किल है इसको खत्म कर पाना, एलिमिनेट कर पाना, समाप्त कर पाना। तो एलिमिनेट मतलब समाप्त करना, हटाना। 10th का ए आंसर आपका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी, इंडिया कैन बिकम अ करप्शन फ्री नेशन ओनली व्हेन ऑल द सिटीजन डैश, ऑल द सिटीजन डैश। अब देखिए यहाँ पर गाइस हमें बताना है ऑप्शन ऑल द सिटीजन डैश रूल्स एंड रेगुलेशन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कोऑपरेट होल हार्टली। ऑल द सिटीजन रिजेक्ट, अगर हम सभी भारतीय जो है रिजेक्ट कर दें मतलब कानून मानना मना कर दें तो हमारा करप्शन हो सकता है। तो सही है ये? बिल्कुल सही नहीं है। फॉलो अनुसरण करना, डिसोबे यानी कि जिसको आप किसी की आज्ञा का ना मानना, और ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना। तो फॉलो मतलब मानना, डिसोबे मतलब ना मानना, तो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि आंसर में तो कोई एक ही होगा। और गाइस आप खुद सोचिए अगर हम लोग सारे नियमों को मानना शुरू कर दे गवर्नमेंट के तो करप्शन फ्री भारत हो सकता है। तो यहाँ पर आपका साफ साफ आएगा फॉलो, क्या आएगा आपका यहाँ पे? फॉलो। तो गाइस आपका 11th का जो आंसर है वो हो जाएगा बी करेक्ट। इफ ऑल द सिटीजन व्हेन ऑल द सिटीजन फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर हम लोग सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें, आप लोग अपने साथ में लाइसेंस लेकर जाएं, हेलमेट लेकर जाएं, हर चीज़ लेकर जाएं, तो फिर आपको रिश्वत देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना। इसीलिए गाइस गलती हम खुद करते हैं शुरुआत में और फिर हम भुगतते भी हैं उसको।
तो गैस ये रहे आपके आज का क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस वाला फिलहाल। लेकिन गाइस मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल थोड़ा ही सही लेकिन मिलता रहे कंटिन्यू, ये बड़ी बात है। पूरी तरह से रुक जाता है तो वो ज़्यादा अलग हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर गाइस आज की मुलाकात इतनी, आपसे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, ताज़ा तरीन न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।